हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया एंड मास। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी का टॉपिक है ना ये। तो इस चैप्टर में हमने पहली वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। ठीक है। दूसरी वीडियो क्या बनाई थी? वो न्यूटन्स, क्या लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो मैंने जब ये वाली वीडियो बना रहा था मैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया क्या होता है ये एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है वो है इनर्शिया और उसका जो रिलेशनशिप है मास के साथ, उस पर समझ रहे हो। तो ऐसे सीक्वेंस में देखते हो सारी चीजें, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में का ही दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब देख लेते हैं ये इनर्शिया बेसिकली है क्या और मास के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखते जाओ सीक्वेंस में वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इनर्शिया है क्या। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, वो देखते हैं पहले। तो डेफिनेशन देखो इनर्शिया की क्या है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज, जो भी उसकी स्टेट है, टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो वो उसकी स्टेट हो गई, तो उसमें अगर कोई चेंज है उसको रेज करना, या फिर और या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है वो स्टेट लाइन में, तो ये उसकी स्टेट हो गई, तो उसमें कोई चेंज है उसको रेज करना। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब एकदम स्टेशनरी पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर इसको हम मूव करेंगे, यहाँ पर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो मैं कोई F1, इसको मूव करने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो ये रेजिस्ट करेगा क्योंकि अभी ये रेस्ट पे है। तो कोई भी चेंज आए उसको ये रेजिस्ट करेगा। तो इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि इसकी स्टेट इस समय क्या है? रेस्ट है। तो उसको चेंज करने के लिए जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। यही नेचुरल टेंडेंसी हर ऑब्जेक्ट की होती है और इसी को बोलते हैं इनर्शिया। सिमिलरली अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में भी चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ना स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं कि बैठे हुए, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में चल रहा है यूनिफॉर्मली। तो अगर मैं कुछ फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, कुछ फोर्स लगाऊं, कुछ रोकना चाहूँ इसको, या फिर इसकी स्पीड तेज करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, कोई भी फोर्स लगाऊं मैं, ताकि इसकी जो स्टेट है, क्या स्टेट है इस समय इसकी कि यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो इस स्टेट पे मैं को चेंज करने के लिए अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं तो उसको ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि चाहे मोशन में हो कोई ऑब्जेक्ट, चाहे रेस्ट में हो कोई ऑब्जेक्ट, मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, द ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी जो भी पोजीशन होती है उस समय की, जैसे इसकी पोजीशन इस समय की है कि भाई वो रेस्ट पे है, स्टेट बोल रहे हैं जिसको, पोजीशन को स्टेट। इस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है कि भाई वो रेस्ट पे है, आराम से बैठा है, रेस्ट पे है। तो उसके अंदर कोई चेंज लाएंगे हम, कोई फोर्स लगा के हिलाना चाहेंगे तो उसको रेजिस्ट करेगा। इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, सीधा चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए अगर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये उसको भी रेजिस्ट करेगा। मतलब कहने का जिस भी स्टेट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंज आएगा उसको रजिस्ट जो करता है ऑब्जेक्ट, उसी वो इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ मेरी बात को? और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो एग्जांपल समझो इनर्शिया के। इनर्शिया के एग्जांपल समझो, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं टाइप ऑफ इनर्शिया में, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, अगर मैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया में डिवाइड कर दूं तो पहला टाइप होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब वही जो मैंने भी समझाया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है, तो इसलिए उसका नाम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ये रेस्ट पे है और अगर इसके अंदर मैं अगर कोई फोर्स लगा रहा हूँ इसको मूव करने के लिए, तो ये
अपोजिट फोर्स लगाएगा ताकि ये मूव ना हो। ठीक है, वो फोर्स कुछ भी हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, क्योंकि अगर फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये फ्लोर है मान लो, इस पे ऑब्जेक्ट या बॉक्स रखा हुआ है, तो ये जो बॉक्स का बॉटम और फ्लोर का सरफेस दोनों आपस में टकराएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स जब पैदा होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगती है, तो वो रेजिस्ट करेगा चेंज को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट अपने रेस्ट में रहना चाह रहा है और उस पर कोई फोर्स लग रही है तो उसको रेस्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली दूसरा टाइप को क्या बोल सकते हैं हम, इसका एग्जांपल देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें, रियल लाइफ एग्जांपल्स, और समझ आएगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल मैं तुम्हें देखो ऐसे देता हूँ, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, और जब हम स्कूल में हुआ करते थे तब से एग्जांपल चल रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझाने के लिए, तो तुम भी उसी एग्जांपल से समझो। हम स्कूल में तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने बहुत बुड्ढा हूँ मैं। एनीवेज, मान लो ये बस है, गौर से सुनो भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये बस है, तो ये बस अभी रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब रुकी हुई है भाई, चल नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये बस एकदम से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करे, बस एकदम से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करे, ड्राइवर, ये जो ड्राइवर बैठा है या जो ड्राइवर बैठा होगा, एकदम से बस चलाए इस डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ पर जो पैसेंजर बैठे होंगे, यहाँ जो पैसेंजर बैठे होंगे या खड़े होंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा? आप नोटिस करा आपने कभी? अब की बार कहीं बस में किसी व्हीकल में होगा ना, नोटिस करना, अगर बस रुकी हुई है और ड्राइवर ने एकदम से स्टार्ट की इस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे कि जितने भी पैसेंजर है ना, वो पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ उनको झटका लगता है, पीछे की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे है और ये आगे ले जाना चाह रहा है, तो ये रेजिस्ट करेंगे, उसको पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये किस लिए होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। यहाँ पर भी तो ये एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और अगर यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसको मूव करने के लिए, तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ताकि वो रेस्ट पे ही रहे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो भी उसका जो स्टेट है, उसी स्टेट में वो रुकना चाहेगा, टेंडेंसी ऑब्जेक्ट, और इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। तो यहाँ पर बस है, बस रुकी हुई है भाई, अभी रेस्ट पे है, तो अगर जैसे ड्राइवर ने चलाया तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, लेकिन जो पैसेंजर हैं उनकी जो पैर हैं वो अभी भी रेस्ट पे ही रहेंगे, तो वो पीछे की तरफ जाके गिरेंगे, पीछे की तरफ। ये किस लिए होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। समझ रहे हो? आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। चलो अब देखते हैं दूसरा टाइप, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसका भी बस से ही समझ सकते हैं एग्जाम्पल, कि अगर चलते चलते एकदम से ब्रेक मार दे तो क्या होगा, गैस करो खुद। तो सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पर मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वही मोशन वाला भी बस से समझते हैं डायरेक्ट। मान लो ये बस है, ये बस है, बस है, बस है, ठीक है, और इसमें आपके भैया पैसेंजर बैठे हैं मजे से अपने अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ये बैठे हैं पैसेंजर, और ये रही आपकी ड्राइवर सीट, ठीक है, और ये चल रही है, इसमें इस बार ये मोशन में है, तो ये बस ऐसे चल रही है, चलती चली जा रही, चल रही है रोड पे, चल रही है, ठीक है, बस चल रही है। तो अगर मान लो ड्राइवर ने एकदम सडनली ब्रेक लगाए, ड्राइवर ने एकदम सडनली ब्रेक लगाए, तो अभी ये क्या है? मोशन में बस। तो इनर्शिया की क्या कहता है? इनर्शिया की कहता है कि जिस भी स्टेट में बॉडी है वो उसी में रहना चाहिए। ये मोशन में थी तो ये मोशन में रहना चाहेगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बस, लेकिन इसने ब्रेक लगा दिए, तो इसने ब्रेक लगा दिए तो हम सब कहाँ गिरते हैं? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम आगे मोशन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक लगा दिए तो इनर्शिया तो कहेगा नहीं आगे चलते जाओ, तो हम आगे की तरफ गिरेंगे। तो हमारी जो सारी पैसेंजर हैं, जैसे वो ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं ना। गाड़ी में आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई सडन ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो वो किस लिए होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की तरह, क्योंकि वो मोशन में आगे जा रही है और एकदम से ब्रेक लगेगा तो यानी कि उसकी जो स्टेट है, जो कि मोशन है, उसमें चेंज ला रहे हैं, तो उसको वो रेजिस्ट करने के लिए सारे पैसेंजर या सब आगे की तरफ झटका लगेगा उनको, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा जी, अब आ जाओ जी एक और पार्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ तीसरा टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं ना, तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें भी क्या होता है कि भाई अगर कोई चेंज हो रहा है डायरेक्शन में तो उसको रेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कोई बाइक है, ठीक है, और ये एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ना, बाइक चल रही है अपनी स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे, और एकदम से इस बाइक ने ऐसे कुछ कर्व ले लिया, कुछ टर्न ले लिया एकदम से, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले से सीधी सीधी जा रही थी और एकदम से कर्व ले लिया, ऐसे चेंज ले लिया, तो क्या होगा कि हम जो भी पैसेंजर बैठा होगा ना, वो ऐसे
इसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी इधर रहेगी, जैसे वो मुड़ेगा ना तो उसकी बॉडी इधर सेंटर की तरफ झुकेगी, जबकि ये इधर मुड़ रहा है। तो हम देखते होंगे, आप कभी नोटिस करो, विजुअलाइज करो सिचुएशन को। मान लो आप बाइक पे जा रहे हो और सीधे रास्ते पे जा रहे हो और एकदम से किसी ने मोड़ ले लिया, तो आप देखोगे कि आपकी जो बॉडी है, या आप अगर पीछे बैठे हो तो आप एकदम बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि जो भी स्टेट है उसी में रहना। तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था इनर्शिया का खेल पूरा का पूरा, कि भाई इनर्शिया क्या होता है, कितने टाइप के इनर्शिया हो गए, समझ आ गया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इनर्शिया एंड मास। टाइटल तो ये था ना, इनर्शिया एंड मास। तो ये मास क्या भला है वो भी तो देख ले जरा। तो कहा गया, हाँ ये रहा। अब ये मास बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि, अब देखो गौर से सुनो, ये मास वाला रोल आ रहा है कि मास क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो ये एक बॉक्स है, गौर से सुनते जाओ, मैं समझा रहा हूँ मास का रिलेशन। ये बॉक्स है, खाली है, एम्प्टी बॉक्स, रेस्ट पे है अपने, इसकी पोजीशन है रेस्ट, मतलब स्टेट इसका है रेस्ट पे। और इसको मैं अगर मान लो यहाँ से किक मारूं, मतलब कहने का मतलब इस पे फोर्स लगाऊं, कोई किक मारूं इस पे, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्ट करेगा लेकिन उड़ जाएगा। भाई कितना रेजिस्ट कर लेगा? अनबैलेंस फोर्स प्रोवाइड होगी तो ये आगे की तरफ चला जाएगा बॉक्स उड़ के। तो इसका मतलब जो इनर्शिया है वो इस फोर्स से, जो फोर्स ऑफ इनर्शिया लगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस किक से कम हुई, तभी तो ये आगे चला गया। अगर किक से ज्यादा होती या बराबर होती तो ये बॉक्स अपने स्टेट पे ही रहता, तो ये आगे चला गया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये पहला स्टेज या पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में इस बॉक्स की जगह अगर मैं कोई बहुत हैवी स्टोन रख दूं, हैवी स्टोन, सुनते जाओ, मास का समझा रहा हूं मैं, हैवी स्टोन रख दूं और फिर मैं इसको किक मारूं, इस पर फोर्स लगाऊं, तो क्या ये आगे इतनी इजीली मूव करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो वेट ज्यादा है, इसका मास कम है, बॉक्स का एम्प्टी बॉक्स है, इसका मास कम है तो नीचे के एरो से दिखा रहा हूं, इसका मास ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा है तो ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब इसके अंदर जो इनर्शिया लगा अपनी स्टेट पे रहने के लिए, रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे रहने के लिए जो इसने इनर्शिया लगाया वो इस किक से ज्यादा लगाया। यहाँ पर तो इसने जो किक मारी वो उड़ गया, इसका मतलब इनर्शिया जो लगी अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने के लिए वो इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उड़ गया। लेकिन यहाँ पर ये हैवी है, इसका मास ज्यादा है स्टोन का, तो इसका मतलब ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो किक मारी उससे ज्यादा इसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ इनर्शिया लगी या इनर्शिया लगी। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम सीधी एक चीज समझे कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो ज्यादा इनर्शिया एक्सर्ट करेगा या फिर वो ज्यादा इनर्शिया लगाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे, हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो ज्यादा इनर्शिया लगाएगा। इनर्शिया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर भी फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि वो अपनी स्टेट मेंटेन कर सके, जिसमें भी स्टेट में, चाहे मोशन में चाहे रेस्ट में। तो इससे हमने क्या समझा, ये जो एग्जांपल दिया कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। समझ रहे हो? ये हमने कंक्लूड किया इस एग्जांपल से कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब अगर मास इंक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज करेगी, मास डिक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज करेगी। हमने देखा ना अभी एग्जांपल, फुटबॉल हल्की थी, सॉरी वो बॉक्स हल्का था एम्प्टी, तो इनर्शिया उसकी कम लगी तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाया चेंज, तो वो उड़ गया। लेकिन स्टोन कोई भी हैवी चीज है, वो हैवी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसका मतलब उसने इनर्शिया ज्यादा लगाई तो वो रुक गया अपनी स्टेट पे। तो ये एक आपका रिलेशनशिप बोल सकते हो इनर्शिया और मास का, कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आई थिंक अभी 9th में तो आपके इतने नहीं है, लेकिन 11th वगैरह में बहुत है। जब आप प्रिपरेशन करोगे ना तो इनर्शिया और मास पे काफी, इस रिलेशनशिप पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यही था इनर्शिया, यही था टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ा, मास का के साथ क्या रिलेशन है वो समझा, और बस इतना ही था इसमें। तो इसको देख लो एक दो बार, 14-15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 बार सुन लो अगर कन्फ्यूजन हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ खत्म हो गया ना हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।